Subscribe the channel and press the bell icon button to get updated with the more videos. Hello everyone and welcome to our YouTube channel The Institute of Spoken English. This is निशांत। हम लोग कोर्स की शुरुआत कर चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट के 2 वीडियोस में हमने क्या क्या सीखा था, आज हम लोग पहले उस बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आकर के यही बोलते हैं, सर हमारे पास नॉलेज तो है इंग्लिश की लेकिन हम लोग सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते, हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन सा वर्ड कहाँ जाना चाहिए। ठीक है। और तीसरा हम लोग लास्ट में बात करेंगे वापस से प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस किस तरीके से की जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट 2 वीडियोस में अब तक हमने सीखा है, सबसे पहली चीज हमने सीखी कि एक्शन क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, वापस से मैं बता देता हूं, जो लोग इस वीडियो में नए जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक इंसान जितने भी काम करता है सभी काम एक्शन कहलाते हैं, जिनको आप स्कूल टाइम में वर्ब के नाम से जानते थे। वर्ब मतलब क्रिया, काम, उसी चीज को एक्शन भी बोला जाता है। तो हम हमारे कोर्स में वर्ब ना यूज करके एक्शन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज हमने सीखी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक इंसान खुद के लिए हमेशा फर्स्ट पर्सन रहता है, यानी कि आई। और वो फर्स्ट पर्सन जिससे डायरेक्ट बातें करते हैं, यानी कि आप जिससे डायरेक्ट बातें करते हैं, चाहे फोन पर, चाहे मैसेज में, चाहे सामने, जिस व्यक्ति से आप डायरेक्ट बातें करते हो वो व्यक्ति हमेशा आपके लिए सेकंड पर्सन रहता है, यानी कि यू। ठीक है। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिल करके, यानी कि आई और यू मिल करके, यानी कि 2 लोग जब आपस में बातें करते हैं, तो अगर आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति, वस्तु या जानवर हमेशा थर्ड पर्सन में माना जाता है। ठीक है। जिसके लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताए थे। ऐसा कोई भी काम या कोई भी एक्शन जो कि फर्स्ट पर्सन, यानी कि आप खुद इसी वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन मतलब वर्ब। सेकंड पर्सन इसी वक्त कोई एक्शन कंटिन्यू कर रहा है तो यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। और थर्ड पर्सन, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, या किसी का नाम आप यूज करते हैं तो उसका नेम। तो सपोज थर्ड पर्सन लड़का है तो फॉर्मूला हमारा क्या था, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पर्सन उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा हो, ही तो ही कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस करने का तरीका। ऐसा कोई भी काम या कोई भी एक्शन जो कि आप इसी वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं, उस बात को आपको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। और आपको यह भी देखना है कि आपके आसपास दूसरे लोग क्या क्या कर रहे हैं, ताकि हम उनके लिए भी सेंटेंस बोल पाए और हमारी प्रैक्टिस हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज इस वक्त आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर आपको आसपास नजरें दौड़ानी है कि आपके घर में, आपकी फैमिली में दूसरे लोग क्या क्या कर रहे हैं। जैसे सपोज आपकी मदर आटा गूंद रही है तो आपको बोलना है माय मदर इज नीडिंग डो। मैंने आपको बताया था आटा गूंदने को नीड डो बोलते हैं। ठीक है। और नजर दौड़ानी है कि इस वक्त आपका भाई अगर वीडियो गेम खेल रहा है तो आप बोल सकते हो माय ब्रदर इज प्लेइंग वीडियो गेम। या अगर आपको थर्ड पर्सन का नाम यूज करना है, जैसे आपने अपने मदर को बोला कि रवि आ रहा है, तो आप बात कर रहे हैं तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन, आप अपनी मदर से बात कर रहे हैं तो वो गई सेकंड पर्सन। आप अपनी मदर को बता किसके बारे में रहे हैं, किसी और के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन है। तो रवि इज कमिंग। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस जो आप करेंगे उसके क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहला आपका फायदा होगा कि जो भी काम आप लगातार कर रहे हैं उसको जब आप बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी आदत पड़ेगी इंग्लिश में बातें करने की। दूसरा, आपकी वोकेबुलरी ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है। तो यहां तक हमने सीखा था लास्ट 2 वीडियोस में। अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, कि अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है। यह है सबसे मेन टॉपिक। लेकिन इस चीज को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ अलग सेंटेंसेस के बारे में। जैसे एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या है। सबसे आसान तरीका यह है कि हिंदी की किस बात को इंग्लिश में कैसे बोलना है, बस आप ये सीखते चलें। ज्यादा आप सोचेंगे, गहराइयों में जाएंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो आप अटक जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है हिंदी की किस बात को इंग्लिश में कैसे बोलना है, बस ये सीखते चलें, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते चलें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक सेंटेंस समझ में आ गया कि भाई अगर मैं इस वक्त मार्केट जा रहा हूं तो मुझे इंग्लिश में कैसे बोलना है। जाना एक क्रिया है, एक्शन है,
तो बस मुझे उसमें आईएनजी लगाना है कि आई एम गोइंग टू मार्केट। अब मान लीजिए आपके माइंड में फिर से एक सेंटेंस आया कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, तो आप ये नहीं करना है कि मैंने तो अब तक सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि आई एम गोइंग टू मार्केट कैसे बोलना है, लेकिन जब मैंने बोला कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं तो इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं। देखिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको एक चीज पता पड़ गई कि मैं जा रहा हूं तो इंग्लिश में आई एम गोइंग बोलते हैं, तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं आ रहा हूं तो इंग्लिश में आई एम कमिंग बोलेंगे। आपको सिर्फ वर्ड्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से एक सेंटेंस है, जैसे जब लोग बोलते हैं मैं सो रहा हूं और हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम स्लीपिंग, तो देखिए ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज करेक्ट। आपने आई लगाया फॉर्मूले के हिसाब से, आपने एम भी लगाया और एक्शन जो की है स्लीप उसमें आपने आईएनजी भी लगा दिया, लेकिन आपने एक चीज नोट नहीं करी कि अगर एक इंसान सो रहा है तो वो कैसे बोलेगा कि मैं सो रहा हूं, और अगर वो बोल रहा है तो मतलब वो कहां सो रहा है। तो ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज करेक्ट बट लॉजिकली इट्स नॉट करेक्ट। अगर एक इंसान सो रहा है तो वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं सो रहा हूं, लेकिन हम हिंदी में ये तो बोल सकते हैं मुझे नींद आ रही है। इस चीज के हम इंग्लिश बना सकते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, नींद हमेशा महसूस होती है और महसूस होने को बोला जाता है फील। तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई एम फीलिंग स्लीपी, तो स्लीप अलग है स्लीपी अलग है। तो जब भी आपको बोलना हो मुझे नींद आ रही है आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी। लेकिन अगर आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए बात बोलनी है कि भाई वो सो रहा है, मैंने पूछा कि भाई आपका भाई क्या कर रहा है, आपने बोला वो सो रहा है, उसके लिए तो आप लगा सकते हैं ही इज स्लीपिंग। लेकिन आप खुद के लिए या सेकंड पर्सन के लिए नहीं बोल सकते। भाई आप सेकंड पर्सन यानी कि यू, आप जिससे डायरेक्ट बातें कर रहा है उसको क्या जगा करके बोलोगे कि भाई तू सो रहा है, और उसको जगा ही दिया तो वो कहां सो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप थर्ड पर्सन के लिए बोल सकते हो ही इज स्लीपिंग, लेकिन जो सेंटेंस है मुझे नींद आ रही है वो आप सिर्फ खुद के लिए बोल सकते हो आई एम फीलिंग स्लीपी, यू आर फीलिंग स्लीपी, ही इज फीलिंग स्लीपी, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते आई एम स्लीपिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस छोटा सा। अगर आपको कभी ये बोलना हो कि मुझे गर्मी लग रही है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी ये मत बोल दीजिएगा कि आई एम हॉट, गड़बड़ हो जाएगी। सेंटेंस को बोला जाता है, देखिए गर्मी सर्दी भी महसूस की जाती है और महसूस करने को बोलते हैं फील। तो आई एम फीलिंग हॉट, मुझे सर्दी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे पसीने आ रहे हैं। अब पसीने महसूस नहीं होते, पसीने तो आ जाते हैं, तो उस चीज के लिए आपको बोलना पड़ेगा आई एम स्वेटिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक और सेंटेंस है मैं गाने सुन रहा हूं। तो लोग मिस्टेक क्या करते हैं सेंटेंस में, सुनने को लिसन बोलते हैं और हम लोग क्या सेंटेंस बनाते हैं आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स। वैसे तो मार्केट में सब चलता है, आप किसी से इंग्लिश में बातें कर रहे हैं और आपके मुंह से निकल गया आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, ठीक है सब चलेगा, बट ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि लिसन के बाद हमेशा टू आता है और फिर उन चीजों का नाम आता है जो कि आप सुन रहे हो। तो यानी कि करेक्ट सेंटेंस क्या है, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू न्यूज। तो इसी के साथ एक सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस है मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं कि आई एम लिसनिंग टू योर टॉक, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, हम किसी भी इंसान की बातें नहीं सुनते हैं, हम उस इंसान को सुनते हैं। तो यानी कि करेक्ट सेंटेंस क्या है, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं मेरे फादर की बातें सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू माई फादर, ठीक है, आई एम लिसनिंग टू माई फादर। तो लिसन के बाद हमेशा टू लगता है अगर आपको बताना है कि आप क्या सुन रहे हो तब। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सॉरी जो कि अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि बट यानी कि लेकिन, बिकॉज क्योंकि, दैट इज वाई जिसको शॉर्ट में बोला जाता है दैट्स वाई यानी इसलिए, एंड यानी कि और, ठीक है, और वेयर। देखिए वेयर के दो मतलब होते हैं, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो उस वेयर का अर्थ हो जाता है कहां, लेकिन अगर दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है तो उसका अर्थ हो जाता है जहां, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले, वैसे तो हजारों वर्ड्स हैं कनेक्ट करने के लिए सेंटेंसेस को, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इन कुछ वर्ड्स की।
तो ध्यान से सुनिएगा, हम हिंदी भाषा में किस तरीके से बात करते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भाई मैं चाय पी रहा हूं, आप भी चाय पी रहे हो, लेकिन यानी कि बट, लेकिन वो कॉफी पी रहा है। या हमने हमारी हिंदी को कनेक्ट करते हुए लंबे सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाए कि मुझे गर्मी लग रही है, आपको भी गर्मी लग रही है, लेकिन उसे गर्मी नहीं लग रही क्योंकि वो कूलर के सामने बैठा है, इसलिए उसको पसीने भी नहीं आ रहे। तो यानी कि अगर हम हिंदी में इन शब्दों को यूज करते हुए, लेकिन, क्योंकि, जहां, ठीक है, और अगर हम हिंदी में इन शब्दों को यूज करते हुए कंटिन्यू सेंटेंसेस को जोड़ करके हिंदी में कंटिन्यू बातें कर सकते, तो हम इंग्लिश में नहीं कर सकते क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये आपको भी करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस है मैं चाय पी रहा हूं, तो इंग्लिश में हमने बनाया आई एम हैविंग टी या आई एम टेकिंग टी, जो भी आप बोलेंगे सब सही है। आई एम टेकिंग टी, आप चाय पी रहे हो, यू आर टेकिंग टी, लेकिन बट वो कॉफी पी रहा है, बट ही इज टेकिंग कॉफी। अब देखिए यही बात अगर आप कंटिन्यू बोलते हैं, आई एम टेकिंग टी, यू आर ऑल्सो टेकिंग टी, बट ही इज टेकिंग कॉफी, ठीक है। तो इसी तरह से कंटिन्यू इंग्लिश में बात की जाती है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे मुझे गर्मी लग रही है, आपको भी गर्मी लग रही है, लेकिन उसे गर्मी नहीं लग रही क्योंकि वो कूलर के सामने बैठा है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि किसी भी चीज के या किसी भी इंसान के सामने उस बात को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। उसके लिए वर्ड बना हुआ है इन फ्रंट ऑफ, यानी किसी भी चीज के सामने। और यूज करने का कैसा तरीका है, तो आप देखिए इंग्लिश में कैसे कनेक्ट करना है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मुझे गर्मी लग रही है को इंग्लिश में बोलते हैं आई एम फीलिंग हॉट। तो ध्यान से सुनिएगा लोग कैसे सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। हमारे पास 3 फॉर्मूला है, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। तो सबसे पहले मैंने खुद के लिए एक बात बोली, भाई आई एम फीलिंग हॉट, यू आर ऑल्सो फीलिंग हॉट, बट ही इज नॉट फीलिंग हॉट बिकॉज ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कूलर। That's why, इसलिए that's why he is not feeling hot and he is not sweating, but we are sweating because we are sitting under the fan। तो यानी कि यही इंग्लिश अगर आप किसी और के मुंह से सुन लेते तो हम लोगों को लगता है यार क्या इंग्लिश में बातें कर रहा है, कंटिन्यू इंग्लिश बोले जा रहा है। भाई किया क्या उन लोगों ने, ये बट, बिकॉज, दैट्स वाई, इन सबको यूज करते हुए अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। ध्यान से सुनेगा, I am feeling hot, you are also feeling hot, but he is not feeling hot because he is sitting in front of cooler. That's why he is not feeling hot. But we are feeling hot because we are sitting under the fan. अब यही इंग्लिश अगर आप किसी और को मुंह से सुन लेते तो हमको लगता है वाह क्या इंग्लिश में बातें करता है, जबकि है क्या, कुछ अलग अलग सेंटेंस को जोड़ के ही तो रखा है। और अगर वो लोग ये काम कर सकते तो हम नहीं कर सकते क्या? फॉर्मूला आपके पास है, आपको सिर्फ वर्ड्स की जरूरत है कि जो काम आप लगातार कर रहे हो उसको इंग्लिश में बोलना कैसे है। तो आइए एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग कि इन सेंटेंसेस को आपस में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। जैसे पकड़ने को कैच बोलते हैं, ठीक है, मारने को हिट बोला जाता है, चांद से मारना नहीं, हिट करना किसी चीज को, जैसे 6 मारना, हिट 6, ठीक है, मजे करना, एंजॉय करना। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं हिंदी बोलता हूं, आप कोशिश कीजिएगा मेरे साथ में उसकी इंग्लिश बनाने की, और लास्ट में मैं आपको इंग्लिश बना करके दिखाऊंगा। जैसे एक छोटा सा स्टोरी बनाते हैं हम लोग। जैसे मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं जहां विराट कोहली 6 मार रहा है और वाटसन बॉल पकड़ रहा है, लेकिन सचिन तेंदुलकर इस मैच में नहीं खेल रहा है क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे इस मैच में मजा नहीं आ रहा। इसलिए मैं मार्केट जा रहा हूं क्योंकि मेरा फ्रेंड मार्केट आ रहा है और हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर इतनी बातें कंटिन्यू, वैसे तो इस स्टोरी को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतने की बात करते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास है आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। तो अब शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आई एम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच वेयर, जैसे ही आप ये कनेक्ट करने वाले वर्ड्स यूज करेंगे, इसके बाद में आपको एक नए फॉर्मूले के साथ शुरुआत करनी है, ठीक है। नया सेंटेंस शुरू करना है और हर सेंटेंस की शुरुआत डूअर से, सब्जेक्ट से, कर्ता से होगी, आई, यू, वी, दे, ही, शीट या किसी के नाम से, ठीक है। और उसी के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से ही आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। तो ध्यान से सुनेगा, आई एम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच वेयर विराट कोहली इज हिटिंग 6 एंड वाटसन इज कैचिंग द बॉल, बट सचिन तेंदुलकर इज नॉट प्लेइंग इन दिस मैच because he is not feeling well
That's why he is not playing in this match. So yeah, that's why I am not enjoying this match. That's why I'm going to market, because my friend is coming to the market and we are going to watch movie. And after movie, अब हम चाहे तो स्टोरी को और आगे बढ़ा सकते हैं कि आफ्टर मूवी वी आर प्लानिंग, हम प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग, क्योंकि एक्शन है प्लान करना, सो वी आर प्लानिंग टू टेक डिनर आउटसाइड बिकॉज माई मदर इज नॉट फीलिंग वेल, शी इज नॉट कुकिंग डिनर टू नाइट। फिर से बता देता हूं, आप कनेक्ट करने का यही तरीका है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द से, जरूरत के हिसाब से कौन से शब्द से कनेक्ट किया जाता है। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आपका होमवर्क जो है वो यही है कि आप लोग आपस में बात करने की कोशिश करें, देखें कहाँ क्या चल रहा है, उसको खुद बोलने की कोशिश करें, लेकिन मन में नहीं सोचना है, मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। मन में तो बहुत सारी चीज़ें हमको पहले से पता है, और कोशिश कीजिएगा वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने की। होमवर्क किस तरह से करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ लास्ट टाइम। होमवर्क करने का मतलब आपको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। जैसे आप इस वक्त मूवी देख रहे हैं और आपका भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो आपको सेंटेंसेस कैसे बोलने हैं? आई एम वॉचिंग मूवी and my brother is playing cricket and my mother is cooking food, but my father is not taking food because he is reading newspaper। तो जबरदस्ती हमको कोशिश करनी है अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने की, और जहां पर आपको दिक्कत आए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।